Namaste and hi everyone. My name is Harshi and welcome to my channel Tarot by Harshi .777. स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस चैनल पे और मैं आप सब लोगों के लिए लेके आ गई हूँ आप सबकी वीकली रीडिंग्स। जी हाँ, बेस्ड ऑन योर ज़ोडिएक साइन। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि हम किस तरीके से अपना रीडिंग देखें, कौन सी साइन के हिसाब से देखें। तो जो भी साइन आपसे ज़्यादा रेजोनेट करती है आप उससे देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन या राइजिंग, जिसके हिसाब से भी आपको देखना है आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एक से ज़्यादा रीडिंग्स भी दे सकते हैं, 2 रीडिंग्स देख सकते हैं, उससे ज़्यादा भी रीडिंग्स देख सकते हैं, एज़ पर योर चॉइस। टैरो में एज सच कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। मैं जिस तरीके से रीडिंग्स करती हूँ इट इज़ बेसिकली ऑन द डेट ऑफ बर्थ। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो ज़ोडिएक साइन फॉल करता है उस हिसाब से आई डू द रीडिंग। अदरवाइज इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप किस तरीके से रीडिंग्स लेते हैं और क्या रेजोनेट करता है आपसे आप उसको लें, जो आपसे रेजोनेट नहीं करता है उसको छोड़ दें। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसकी भी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। आप जाके वहाँ पे अपनी रीडिंग्स बुक करा सकते हैं। Also, you can follow me on Instagram by the name Tarot by Harshi .777, where I post daily affirmations and messages. Do subscribe to this channel, hit the button like and comment down below and let me know how are you finding these readings and how much do you resonate it with. So yeah, without any further ado, let's get straight into the video. Hi Aries, welcome to your weekly reading. Let's see क्या messages आ रहे हैं आपके लिए for this upcoming week. क्या guidance आ रही है Aries के लिए इस upcoming week में, क्या चीज़ें उनको जानने की ज़रूरत है in terms of their personal life, in terms of their professional life. क्या particular guidance आ रही है Aries के लिए? Let's see. Okay. ऑल राइट एरीज, सो आपके कार्ड्स निकल के आ गए हैं। जो सबसे पहली चीज़ मुझे दिख रही है आपकी लाइफ में इस अपकमिंग वीक में, वो ये चीज़ दिख रही है कि मनी मैटर्स में स्पेशली आपकी जो जर्नी है थोड़ी सी स्लो चल सकती है। हो सकता है कि कहीं अगर आप किसी जगह से अपने प्रॉफिट का या पैसों का अगर आप लेन देन चल रहा है या अगर आप वेट कर रहे हैं तो इस हफ्ते भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ जाए। हो सकता है कि चीज़ों को राइट टाइम पे होने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ जाए। दैट्स व्हाट आई कैन सी। ऑल्सो आई सी हियर कि जो आपकी चीज़ें हैं, अगर आपने किसी किसी पॉलिसी में या फिर कहीं पे अगर अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, वहाँ से रिटर्न आने में भी थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है। इट माइट टेक सम टाइम बट द सक्सेस इज़ गारंटीड। रिटर्न आना इज़ फॉर श्योर, लेकिन थोड़ा सा टाइमिंग का इशू है। ऑल्सो मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, जैसे ही ये हफ्ता आगे आपका प्रोग्रेस होगा वहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि कुछ कुछ अनडिसाइडेड चीज़ें आपकी इस जर्नी में, स्पेशली इस अपकमिंग वीक में मुझे देखने को मिल रही हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूँ आपकी पर्सनल लाइफ की, तो कुछ हिडन मैसेजेस, कुछ हिडन मीनिंग्स आपको देखने को मिल सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कम इन कॉन्टैक्ट विद विद अ पर्सन जिसके साथ आप मिल के कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे पार्टनरशिप भी नज़र में आ रही है, बट जस्ट बी केयरफुल कि आप जिस भी पर्सन के साथ ये पार्टनरशिप करने वाले हैं उसके बारे में पूरा बैकग्राउंड चेक आप कर लें, ठीक है, अच्छी तरीके से। स्पेशली अपना पैसा लगाने के मामले में अगर मैं बात करूँ तो उससे रिलेटेड आप सारी चीज़ों को एनालाइज करें, सब चीज़ों के बारे में अच्छे से जांचें, देखें कि क्या आपको इस पर्सन के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए, चाहे वो फिर लव मैटर्स में हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो।
क्या आपको अपना टाइम इन पर्सन के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं, या फिर ऐसी क्या चीज़ है जो हिडन है, जो इतनी क्लियर नहीं है आप दोनों के बीच में, उस चीज़ को आप थोड़ा सा रिवील करने की कोशिश करिए। हो सकता है कि सिचुएशंस ऐसी बने भी जहाँ पे आपको चीज़ें रिवील हों, तो दैट्स व्हाट आई वुड से कि कीप योर आईज एंड योर ईयर्स ओपन, देयर माइट बी समथिंग विच विल कम इन द पिक्चर, इन द लाइट, वेर यू विल सी कि अब चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हैं। एंड मे बी ये भी हो सकता है कि आपको चीज़ें उतनी अच्छे से क्लियर ना हो और आप स्टिल कोशिश कर रहे हो चीज़ों को और अच्छे से जानने की। सो इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ कमिंग इन यूनियन विद समवन, बी इट योर प्रोफेशनल और इट योर पर्सनल लाइफ, थोड़ा सा मैं यही आपको बोलूँगी कि आप थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक ज़रूर करें, थोड़ा उस पर्सन के बारे में जानने की कोशिश करें कि उसके ट्रेट्स क्या हैं, उसकी पर्सनालिटी क्या है, उसको लाइफ में क्या चाहिए, उसका क्या मोटिव है और क्या वो आपके मोटिव के साथ अलाइन हो रहा है या नहीं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बोलना चाहूँगी, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है यहाँ पर, सो आई वुड से कि अपनी बाउंड्रीज़ को अच्छे से मेंटेन करके आप रखिए। बी अ लिटिल प्रोटेक्टिव एंड गार्डेड, ठीक है। अपने सीक्रेट्स, अपनी ड्रीम्स, अपनी इच्छाएं या फिर अपने आइडियाज़ फॉर दैट मैटर इतनी जल्दी से किसी से शेयर मत करिए। इफ़ यू रियली फील कि सामने वाला पर्सन इज़ ट्रस्टवर्दी, गो अहेड, आप शेयर कर सकते हैं अपने आइडियाज़ या अपने ओपिनियंस, बट इतनी जल्दी किसी पे आपको मैं ये बोलूँगी कि ट्रस्ट आप ना करें, स्पेशली इस अपकमिंग वीक में। यू हैव टू बी रियली केयरफुल कि आप किससे क्या बातें कर रहे हैं, किससे क्या शेयर कर रहे हैं, किससे आपको क्या बात करनी चाहिए। इनफैक्ट ये चीज़ भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगेन सेकेंड थिंग, एज आई मैंशनड अर्लियर, कि जिस पर्सन के भी साथ आप यूनियन में आ रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशनल पार्टनरशिप हो या पर्सनल पार्टनरशिप हो, डू अ बैकग्राउंड चेक, दैट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। यू नो, some things might come as a surprise for you, some things might come as a hidden or a mystery to you, so it is recommended that you do a background check thoroughly। उस पर्सन से आप जितना हो सकता है बात करने की कोशिश करें, जितना हो सकता है उस पर्सन के बारे में जानने की कोशिश करिए। दैट इज़ व्हाट इज़ एडवाइजेबल हियर। ऑलराइट, मूविंग ऑन, लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस मैसेज क्या आ रहा है। ऑलराइट, वी हैव द कार्ड डायना हियर विच सेज फोकस्ड इंटेंशन। अगेन आपके लिए बिल्कुल एप्ट मैसेज आया है जो बोल रहा है, थिंक अबाउट वॉट यू डिज़ायर, सेट योर साइज हाई, expect the best possible outcome. So that is what is, you know, the guidance message is also coming for you Aries, कि अपना जो भी आपका इंटेंशन है, जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, उस पर आप फोकस बना के चलिए, लेकिन अपने ईयर्स और आइज़ ज़रूर ओपन रखने की कोशिश करिए। सारी चीज़ों को देखिए, सिचुएशंस को समझिए कि क्या सिचुएशन आपको बताना चाह रही है, क्या डिवाइन, क्या यूनिवर्स आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, आपको एग्जैक्टली क्या बोला जा रहा है इस पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। तो अपना इंटेंशन, अपना गोल बहुत ही ज़्यादा आप क्लियर रखें। किसी के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा जल्दी मत आइए, ना किसी पिक के ऊपर ज़्यादा आप भरोसा कीजिए, ठीक है। अपना ट्रस्ट, अपना फेथ दिखाने से पहले सेटिस्फाई करिए अपने इंटेंशंस को या अपने थॉट्स को कि हाँ, दिस पर्सन इज़ वर्थ शेयरिंग व्हाट आई हैव इन माई माइंड, ठीक है, और दिस पर्सन इज़ वर्थ शेयरिंग माई एंटायर लाइफ, वट एवर, इन विच एवर सिचुएशन यू आर, ठीक है। सो दीज आर द मैसेजेस विच आर कमिंग फॉर यू डियर एरीज। आई रियली होप दैट यू हैव अ ग्रेट वीक अहेड। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। Please subscribe to this channel, hit the button like and comment down below. Thank you so much. Bye bye and take care.